हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कि भिन्नों की गुणा करना, यानी जो भिन्न होते हैं उनकी हम लोग किस प्रकार गुणा करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। तो ध्यान से, इससे पहले हम आपको थोड़ा याद दिला दें, अगर कहीं पर कोई भी सवाल अगर इस प्रकार हुआ करता था, यानी 3/4 प्लस का 1/3, इस प्रकार का कोई भी एक सवाल है और बीच में प्लस लगा है और इसका मतलब दोनों हमारे भिन्न है, यानी इन दोनों भिन्नों को हमें आपस में क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको ये देखना पड़ता था कि इनके हर बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो इसके हर बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, इसकी क्रॉसिंग गुणा करते थे, यानी 3 की 2 से 3 दूनी 6 और 4 की से 4 कम 4, 4 3 12। अब 4 और 6 कितने हो गए, 10 बट्टे में 12, और जितना हल हो सके इतना उसको हल करते थे। 2 से कट रहा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 5/6 ये हम लोग करते थे। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता था। किसकी बात करते थे हम, भिन्न को जोड़ने की, यानी जिसमें भिन्न को जोड़ा गया था। लेकिन हमें यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पर भिन्नों की करनी है गुणा। यहाँ पर हमें भिन्नों की बेटा क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो गुणा करने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ आप इनके हर बराबर करें। गुणा, भिन्नों की गुणा करने में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उनके आपको हर बराबर करने पड़े। आपको इसके हर बराबर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है हम बिल्कुल सीधे सीधे गुणा करेंगे। ऊपर वाले की ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से गुणा, यानी अंश वाले के अंश से गुणा कर देंगे और हर की हर से गुणा कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गुणा करेगा 3 चौकू 12 और 12 दूनी 24, यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 24 और बटे नीचे गुणा करेंगे 5 छक्का 30 और 30 चौकू 120। बस इस प्रकार इसकी गुणा कर देंगे। बात समझाई बेटा, यानी जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें उनके हर भी बराबर करने हैं। लेकिन जब बीच में प्लस माइनस ना हो, गुणा हो, तो उनकी डायरेक्टली सीधे सीधे ही गुणा हम लोग कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा हल कर दे रहे। एक कितने, 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 0 और कट जाएगा 12 एकम 12, 12 12 पंचे 60, यानी ऊपर बचा 1, नीचे बच गया हमारे पास 5 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। फिर से इसमें देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी हमारा हमको गुणा ही करनी भिन्नों की है। तो हमने क्या बताया, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिएगा, नीचे नीचे गुणा कर लीजिएगा, उसको हल कर दीजिएगा, हमारी भिन्नों की गुणा हो जाती है। तो देखिए 6 चौक 24 और 24 गुणा 1 से करेंगे, या आप एक काम करेगा, सरल तरीका ऐसे 6 गुणे 4 और गुणे में 1 और बटे ऊपर नीचे 2 गुणे 3 और गुणे में 2, ऐसे कर लो तो और आपको सरल लगेगा। गुणा कर दीजिएगा 6 चौक 24 और 24 एकम 24 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12। अब आपको पता है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी बराबर 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा इस प्रकार का। बताइए बेटा, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें इसमें हर बराबर नहीं करने। तो चलिए ठीक है, हम थोड़ा साइड में हट जा रहे हैं और आप वीडियो रोक लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी काम में आते रहें। तो ठीक, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सवालों की। दूसरे टाइप के सवालों की बात करने की, दूसरे टाइप के सवाल हमारे किस प्रकार होंगे, जिसमें हमें भिन्नों की गुणा भी करनी पड़े, भिन्नों को जोड़ना भी पड़े और साथ ही साथ भिन्नों को घटाना भी पड़े। तो ऐसे सवाल हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। हमने कह दिया 3/4 गुणे 1/8, ये बीच में प्लस आ गया, ठीक है। ये 3/4 गुणे 1/8 प्लस 2/4 गुणे 1/2, इस प्रकार, ठीक। फिर हमने मान लिया माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया, -1/3
गुणे 9/2। इस प्रकार का अगर हमारे पास सवाल है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। इसमें हमारे पास बेटा भिन्नों को हमें गुणा भी करनी है, जोड़ना भी है, घटाना भी है, यानी कि इसमें हमारा बोर्ड मास लगने वाला है। किस प्रकार? बोर्ड मास का नियम क्या होता है? बोर्ड मास का मतलब होता है पहले हमें भाग करना होता है, फिर गुणा करनी पड़ती है, फिर जोड़ना पड़ता है, फिर घटाना पड़ता है। तो चलिए यहां पर हमें भिन्न दिख रही है, पहले इनकी आपस में क्या करेंगे, आपस में इसको हम गुणा करेंगे इसकी। तो 3 गुणा ऊपर से करें, एक बार इसको सरल तरीके से लिख लेंगे, यानी 3 गुणे 1 और बटे में 4 गुणे 8 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर बीच में प्लस, इसको लिखेंगे 2 गुणे 1 और बटे में 4 और गुणे 2। ठीक है, फिर बीच में माइनस 1 गुणे 9 बटे में 3 गुणे 2 ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान समझेंगे, अगर हमारा इसमें कुछ कटने वाला होगा तो बिना गुणा करे ही हम लोग काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा। यहां पर ध्यान दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, पहली वाली स्टेप में कुछ कट ही नहीं रहा, तभी नहीं काटा है, तो गुणा करिएगा 3 एकम 3 बटे 4 की गुणा 8 से करेंगे तो जगह 8 चौकू 32। ठीक, बीच में प्लस तो प्लस, ऊपर केवल 1 बचा और नीचे 4 एकम 4, समझ रहे। फिर माइनस केवल 3 बचा, तो 3 एकम 3 और बटे में केवल 2 बचा। अब यहां पर कहानी हमारी गुणा से नहीं रहेगी, अब हमें यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना भी है और घटाना है। देखो पहले हमें भिन्नों की गुणा भी करनी थी, फिर अब हमें भिन्नों को जोड़ना भी है और घटाना भी। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता तो आप एक काम करिएगा, 2-2 स्टेप लेकर के हल कर लीजिएगा, आसानी से हमारा हल हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इन 2 स्टेपों को हल कर लेंगे, उसके बाद में इस स्टेप को हम हल करेंगे। तो देखिए 2 स्टेपों को हम क्या काम करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हमें केवल इसको हल करना है, इसको हल अभी नहीं करना है। अब देखिए ये दोनों भिन्न आपस में जुड़ रही हैं, और हमने आपको क्या बताया था, ये भिन्न जब ही जुड़ेंगी जब इनके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पर इनके हर बराबर हैं? तो इनके हर बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या काम करेंगे, इसकी कैंची गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करेगा, 3 चौकू 12 प्लस 32 की 1 से 32 कम 32। अब 32 की 4 से करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट और माइनस का 3/2। अब ध्यान समझिएगा, हमें क्या करना है, इसमें 32 और 12 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और बटे में 128 और माइनस का 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कट भी रहा तो इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब नहीं कटेगा, यानी अब हमारा ये कितना बच गया, ऊपर बचा हमारा 11/32 माइनस का 3/2। अब इन दोनों को हमें आपस में घटाना है। अब बेटा इन दोनों को हमें आपस में घटाना है। किस पर घटाना है, घटाने के लिए हमको हर बराबर चाहिए, तो फिर वही बात करेंगे, 2 की गुणा 11 से, 11 दूनी 22 माइनस 32 गुणा करेंगे 3 से, तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 तिया 9 और बटे में 32 दूना हो जाएगा 64। अब ध्यान दीजिएगा, 22 से तो 96 घटेंगे नहीं, तो आप 96 से 22 घटा दीजिएगा। तो 4 से 6 से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 9 से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, बटे में 64। लेकिन ऊपर काय बचेंगे, माइनस के, क्योंकि 96 अधिक है 22 कम है। और 96 से 22 जाएंगे तो 74 बचेंगे, किससे, माइनस के। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप एक बार वीडियो को रोक करके इस सवाल को पूरा नोट कर लें, इसके बाद हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपको एक किस का लगाना चाहिए। तो ठीक बेटा, आपने उतार लिया है। चलिए अब बात करते हैं, हम आपको इस स्टेप से देखिएगा, इस स्टेप से आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। अगर आप बिल्कुल ऐसा मेथड नहीं सीखना चाहते हैं तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बहुत ही अच्छी, जो आप इस स्टेप के बाद में आप सवाल को इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपने नोट कर लिया, आपको दोनों ही मेथड सीखने, ठीक है, दोनों ही मेथड हमारे बहुत ही धमाकेदार हैं और आपको बिल्कुल ही सीखना। देखिए इससे हम यहाँ से मिटा रहे, अब आपको बता रहे यहाँ से आपको शॉर्ट मेथड लगा करके कैसे आपको ये 74/64 आंसर लाना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इनका आप क्या करिएगा, लासा लीजिएगा। क्या लीजिएगा, लासा। तो जब आप लासा लेंगे ध्यान दीजिएगा, कहीं साइड में रप्पे आप लासा लीजिएगा। 34, 4, 2 लासा ऐसे लिया था बेटा। अब इसको 2 से काट दीजिएगा। ये 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 बचेगा 1, 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेगा, 2 चौकू 8, 1। फिर 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 1, और यहाँ पर भी 1। फिर कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। जब हर जगह 1 रह जाए तो छोड़ देते हैं। अब गुणा करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इसका एलसीएम कितना है बेटा, इसका एलसीएम आया है 32। किनका, तीनों का एलसीएम। तीनों को एक साथ लेकर करेंगे, तीनों का एलसीएम निकल कितना है हमारे पास, 32। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, अब इसको बता दें 32 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा यह है कि हमें हर किसी के नीचे कितना बनाना है, 32 बनाना है। इतनी बात हमारी समझ में आई। हर किसी के नीचे हमें कितना बनाना है, 32 बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3/32, 3/32, यहां पर तो 32 है ही, तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना। ध्यान देते हैं, 1/4, यहां पर भी हमें नीचे कितना बनाना, 32। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम जो आया वो 32 आया। तो अब आप दिमाग में ये आइडिया लाइएगा कि यहां पर हम कितने से गुणा कर दें ताकि 32 हो जाए। तो यहां पर गुणा कर देंगे हम 8 से। अगर 8 चौको 32 होता है तो हमारे पास 32 मिला। ये आपको दिमाग लगाना है। या फिर आप ऐसे समझिएगा, आपका ऐसे 32 आया था और यहाँ पर 4 है, तो आप 4 से भाग कर दो, पता लग जाए कितने गुणा करना है। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो मतलब कि अगर यहाँ पर हम 8 से गुणा कर दे तो हमारा 32 बन जाएगा। लेकिन नीचे गुणा करेंगे तो हम लोग ऊपर भी गुणा करनी हमें पड़ेगी। माइनस का कितना था हमारे पास, 3/2। यहाँ पर भी हमको कितना बनाना बेटा, 32 बनाना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम 16 से गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 16 दूनी 32 आराम से बन जाएगा। और यही हमें चाहिए। लेकिन नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा। अब देखिए 16 दूनी 32, 8 चौको 32, 32, यानी हमारे पास हर बराबर है। और जब हमें हर बराबर होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको जोड़ने में या फिर घटाने में। अब ध्यान दीजिएगा, 32 32 हर जगह है तो केवल एक जगह लिख देंगे, चाहे 50 जगह लिखे हों। अगर 32 32 या हर 32 का मतलब नहीं, अगर इसके हर बराबर हो फिर चाहे वो कितनी भी जगह लिखो उनको एक जगह पर ही लिखते हैं। ऊपर कितना हमारा 3 प्लस का 8 की गुणा 1 से करें, 8 एकम 8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 तिया 48, लेकिन काहे के 48, माइनस के 48 हो जाए। इतनी बात है इसमें बेटा, 16 तिया 48, तो यहाँ पर हमारे पास काहे के 48 हो जाएंगे, माइनस के। इतनी बात आई समझ में। क्या काम करते हैं यहाँ पर हम, 8 और 3, 8 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 3 हो जाएगा 11, और माइनस का हो जाएगा 48, बट्टी में हो जाएगा हमारे पास 32। इतनी बात आई समझ में। क्या काम कर देंगे यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा, 48 से जब 11 जाएंगे, देखिए 8 से कितना जाएगा, ध्यान देना आपको, 8 से जब आपका जाएगा 1 तो बचेगा आपके पास 7। इतनी बात आई समझ में। और 4 से जब जाएगा 1 तो बचेगा हमारे पास 37। लेकिन ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा, 37, माइनस का 37, क्योंकि 48 प्लस माइनस के तो माइनस के 37, और बटे कितना बचेगा, 32। ये आ गया हमारे पास आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है। आप समझो सर जी पहले तो आपका आंसर इतना आया था, अब आंसर इतना आया तो आपका आंसर गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 37/32 आया है और यहाँ पर 74/64 आया था। तो आप एक बात समझिएगा, इसको हम 2 से तो भाग कर सकते हैं ना, तो 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि ऊपर भी सम संख्या है नीचे भी सम संख्या है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 14, 2 7 14। नीचे 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया हमारे, माइनस का 37 और बटे 32। ये हो जाएगा हमारा इसका है। तो बिल्कुल तो सही तो आंसर, एकदम राइट आंसर है। ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये भिन्नों की गुणा या फिर भिन्नों को जोड़ना या घटाना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।